आज स्ट्रिंग पढ़ाएंगे आप लोगों को। स्ट्रिंग भी एक एरे ही है। एरे में नंबर का कलेक्शन होता है, स्ट्रिंग में कैरेक्टर का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग किसको कहते हैं? कैरेक्टर एरे को। यहाँ पर हम स्ट्रिंग पढ़ाने जा रहे हैं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग होता है अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड विथ डबल कोट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। जैसे कि कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे मान लिया जाए SANAV सानब, डबल कोट से घिरा हुआ हो, वो स्ट्रिंग कहलाता है। स्ट्रिंग का C लैंग्वेज और C++ में स्ट्रिंग का लास्ट जो होता है, जिसको टर्मिनेटिंग पॉइंट कहते हैं, वो नल से होता है। बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में नल होता है, लेकिन जब हम इसको कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर असाइन करते हैं तो नल स्टोर करना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग का डिफिनीशन क्या हुआ? कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इंक्लूज्ड विथ डबल कोट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। समझ में आ गया? अब यहाँ स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो स्ट्रिंग डिक्लेयर होता है कैरेक्टर एरे, तो CHAR कैर, और यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल ले लिया str नाम का। इसमें अगर कोई वैल्यू हम असाइन करते हैं कैरेक्टर वाइज अगर असाइन करेंगे तो लिखेंगे क्या? SANAV और लास्ट में नल देना होता है। यानी यह एरे कितना बॉक्स बना लिया कंप्यूटर के मेमोरी में? इसमें हो गया SANAV। स्ट्रिंग का जितना कैरेक्टर होगा, स्क्रिप्ट जो होता है उसका जो वैल्यू होगा इंटीजर कांस्टेंट, वो ऑलवेज कैरेक्टर से एक अधिक होता है, क्योंकि इसके लास्ट में हमको क्या देना होता है? नल देना होता है। नल क्या है? स्ट्रिंग का टर्मिनेटिंग पॉइंट है। क्लियर? तब स्ट्रिंग वाइज अगर वैल्यू रखते हैं तो उसके लास्ट में नल देने की आवश्यकता नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट नल होता है। अब आप कहेंगे सर बाय डिफ़ॉल्ट नल होता है या नहीं होता है, इसका क्या प्रमाण है? तो प्रमाण के साथ बात करते हैं। ये हो गया डिक्लेरेशन। ये क्या हो गया आपका? डिक्लेरेशन। ये क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन दो तरीके से, एक कैरेक्टर वाइज भी असाइन कर सकते हैं या हम स्ट्रिंग वाइज भी असाइन कर सकते हैं। कैर STR ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ डबल कोट लिख दीजिए, क्या? सानम। तो ये हो गया स्ट्रिंग वाइज इनिशियलाइजेशन, ये हो गया कैरेक्टर वाइज इनिशियलाइजेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब यहाँ पे समझिए। अब पहले हम ये प्रमाण दे रहे हैं जिसके लास्ट में नल होता है या नहीं होता है ना? तो अब एक प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम है इंट में मेन करली ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर CHAR कैर में STR, यहाँ पर हम सानम और इंट में I नाम का वेरिएबल ले लिया। हम कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर प्रिंट करेंगे, है ना? तब पता चलेगा लास्ट में नल है या नहीं। अब देखिए CLRSCR क्लियर स्क्रीन। I को स्टार्ट किए कहाँ से? 0 से। while STRI नॉट इक्वल नल, STRI नॉट इक्वल नल। जब तक नल न हो तब तक यह कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट करते रहे। मेरी बात समझे?
तो कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, printf %c और str i और i प्लस प्लस बॉडी वन गेट ch रिटर्न 0 बॉडी क्लोज। अब यहाँ नल मिलेगा तो टर्मिनेट करेगा और नहीं तो यह इनफाइनाइट लूप चलते चला जाएगा। अगर नल इसके लास्ट में नहीं होता तो ये लूप क्या होता, इनफाइनाइट जाता। समझ में आ गया ना, तो इनफाइनाइट नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसके लास्ट में नल है। तो हम असाइन किए कैरेक्टर वाइज, स्ट्रिंग वाइज प्रिंट कराए कैरेक्टर वाइज। लिखिए हो गया क्लियर, आगे बढ़े। अब यहाँ पर इसी स्ट्रिंग को कैरेक्टर वाइज प्रिंट ना करके हम स्ट्रिंग वाइज प्रिंट कराएं, ठीक है। और यूज़र से एंटर लें वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू एंटर किसे हो, यूज़र से हो, और प्रिंट करे क्या, स्ट्रिंग वाइज। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एक चीज़, अब यहाँ जैसे ही हम यूज़र से एंटर लेंगे तो यहाँ पर हमको साइज देना पड़ेगा कितने कैरेक्टर का, कितने कैरेक्टर तक का वैल्यू आपको रखना है। मान लीजिए हम 10 कैरेक्टर तक का रखना है, 10 नहीं 10 से एक कम 9 तक का वैल्यू स्टोर होगा। बात समझे। यहाँ पर आके क्या किए हम, printf एंटर स्ट्रिंग वैल्यू, एंटर एनी स्ट्रिंग, जो लिखना हो लिख लीजिए, एंटर एनी स्ट्रिंग या एंटर एनी नेम, कोई नाम लिखिए, स्ट्रिंग रखिए, SCANF स्कैनफ। स्कैनफ में क्या हो गया, स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए स्पेसिफायर %s होता है। स्पेसिफायर क्या यूज़ करते हैं, %s। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर सीधा str ही यूज़ करेंगे, % साइन नहीं लगाएंगे। एरे का नाम अपने आप में पॉइंटर होता है, ठीक है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को भी अभी हम बताएंगे आगे, जो यह काम कैसे करता है। str पॉइंटर है, यहाँ पर एड्रेस ऑटोमेटिक डिनोट कर रहा है, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनपुट हो गया और यहाँ पर आके हमको प्रिंट कराना है, printf %s और सीधा str लिख देंगे तो वैल्यू प्रिंट कर देगा, वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो ये क्या हुआ, आपका स्ट्रिंग वैल्यू एंटर हुआ यूज़र से और प्रिंट किया यूज़र से। लेकिन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है, वो समझ लीजिए। स्कैनफ जो है इनपुट फंक्शन, यह मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को रिसीव नहीं करता है। मल्टी वर्ड स्ट्रिंग कहने का मतलब, अभी जैसे हम लोग सानब एंटर किए थे तो सानब तो ले लेगा, लेकिन यहीं पर हम कहें एंटर करें मोहन कुमार, तो मोहन और कुमार के बीच में क्या आ गया, स्पेस गैप। तो यह गैप स्टोर नहीं करेगा, सिर्फ मोहन लेगा, कुमार को छोड़ देगा, है ना। तो स्ट्रिंग तो मल्टी वर्ड भी हो सकता है। तो मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए क्या करना होता है, अब यह वो बता दे रहे हैं हम। ये तो क्लियर हो गया। अब यहीं पर मल्टी वर्ड स्ट्रिंग अगर एंटर करना है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा गेट्स। गेट्स क्या है, इनपुट स्ट्रिंग फंक्शन। इसमें सीधा हम str लिख देंगे। अब यह मल्टी वर्ड स्ट्रिंग इनपुट ले लेगा। प्रिंटफ भी छोड़ देंगे तो प्रिंट कर देगा, नहीं तो गेट्स यूज किए हैं तो गेट्स की जगह पर हम क्या कर लें,
प्रिंटफ यूज़ कर लेते हैं। अरे ये पुटेस, गेटेस अब क्या यूज कर लिया, पुट एस और लगा दिया str। प्रिंटफ के जगह पर भी पुटेस, यहां भी पुटेस लिख सकते हैं। पुटेस, पुटेस क्या हो गया, आउटपुट स्ट्रिंग फंक्शन। अगर कोई स्ट्रिंग फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, आगे बताएंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में, तो ऊपर में हेडर फाइल हैज इंक्लूड string.h। आईओ स्ट्रीम जो लिखते हैं studio.h, तो वो तो लिखाएगा ही लिखाएगा, साथ में string.h भी यूज होगा। समझ में आ गया, गेटेस पुटेस से हम मल्टी वर्ड स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। अब यहीं पर हम कहते हैं एक से अधिक नाम या एक से अधिक स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में एक से अधिक कैरेक्टर होगा और एक से अधिक स्ट्रिंग को एंटर करना है। एंटर 5 स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले। ठीक है, तो अब 5 स्ट्रिंग कैसे एंटर होता है वो देखिए। यहां पर क्या किया हम, 5, अब 2 डायमेंशन में चला गया ये। प्रत्येक स्ट्रिंग कितना कितना कैरेक्टर का, तो 10 कैरेक्टर का है ना। 5 स्ट्रिंग वैल्यू एंटर होगा, तो 5 स्ट्रिंग वैल्यू एंटर होगा, तो इसके लिए हमको लूप चलाना पड़ जाएगा। सिर्फ रॉ के लिए लूप चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि कैरेक्टर वाइज तो असाइन करना नहीं है, हो रहा है स्ट्रिंग वाइज असाइन इनपुट। तो अब यहाँ पर क्या किया, हम लगा दिया फॉर i इक्वल 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, करली ब्रैकेट ओपन। और यहाँ पर आके क्या कर लिए हम, stri रख लिया। ये बड़ी बन, जो भी स्ट्रिंग वैल्यू हम एंटर किए उसको डिस्प्ले करना है, तो फिर से फॉर 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। ठीक है, और यहां पर str का i, जो भी वैल्यू एंटर हुआ, एंटर्ड वैल्यू को क्या किया, यहां पर डिस्प्ले कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया क्या, एक से अधिक स्ट्रिंग एंटर किए, एक से अधिक स्ट्रिंग को हम लोग प्रिंट कराए। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहीं पर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्ट्रिंग फंक्शन है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्ट्रिंग फंक्शन में क्या होता है, जो बहुत सारे काम यहाँ पर आप कोड के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे किसी भी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है यह काउंट करना है, मतलब स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। तो आप क्या करेंगे, किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू का 0 इंडेक्स से लेके नल तक का लूप चला देंगे, और जब नल मिलेगा तो कंडीशन फॉल्स होगा। उस समय i इंक्रीमेंट होके जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्ट्रिंग फंक्शन में पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं strlen, लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ के बाद हमको किसी स्ट्रिंग के वैल्यू को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है। किसी स्ट्रिंग के वैल्यू को दूसरे स्ट्रिंग में क्या करना है, कॉपी करना है। तो कैरेक्टर एरे और कैरेक्टर पॉइंटर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ सिखाते हैं। जैसे कि CHAR, कैर, कैर में अगर हम यहाँ पर स्टार P ले लिए, हाँ, इसमें कोई वैल्यू हम स्टोर कर दिए, डबल कोट में LNE सेंटर लिखना हो तो लिख लीजिए, और यहाँ पर CHAR कैर स्टार T दे दिया। ध्यान दीजिएगा, तो इस वैल्यू को इस T में कॉपी करना है, तो कुछ नहीं करना है, सीधा T इक्वल P लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस P में इस फर्स्ट कैरेक्टर का एड्रेस स्टोर है और इस T में अभी ब्लैंक है। ठीक है, ये भी पॉइंटर है,
तो इसके फर्स्ट एड्रेस को जैसे ही इसमें हम कॉपी करेंगे कि पूरा का पूरा वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगा। मेरी बात समझे? यहीं पर एक कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिए, ये पॉइंटर के थ्रू हो गया, समझ में आ गया? एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। मान लीजिए कैर में यहां पर स्टार पी लिया, इसमें हम कोई वैल्यू रख दिए सानव, ठीक है। और फिर कैर डब्लू ले लिए, इसमें पुनः हम लिख दिए सानव। इस सानव दोनों को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो दोनों का एड्रेस अलग अलग देगा। इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में बताएंगे, ठीक है। जैसे हम लिख दें यहां पर सानव इक्वल इक्वल सानव डबल कोट। डबल इक्वल क्या करता है? चेक करता है। अगर हम लिख दें इफ सानव इक्वल इक्वल सानव, तो आपको क्या लगता है कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? कैसे? कटे कहाँ अलग अलग? क्या बोले क्या बोले? एड, गुड, एकदम आप सही पकड़े, वही हम बता रहे थे। ये कंडीशन फॉल्स होगा, ट्रू नहीं होगा। देखने में तो लगता है ये भी सानव है, ये सानव है, दोनों इक्वल है, लेकिन वास्तविक में इक्वल इसका एड्रेस अलग होगा और इसका एड्रेस अलग होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को दोनों बराबर अगर हमको चेक करना है कि नहीं है, या एक कैरेक्टर एरे को दूसरे कैरेक्टर एरे में कॉपी करना है, तो इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन strcpy करते हैं। या कॉपी करने का अगर हमको ये फंक्शन यूज नहीं करना होता तब कैसे कॉपी करते? तो मान लीजिए कैरेक्टर एरे में, ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टर एरे में मान लीजिए यहाँ पर str में यहाँ पर कोई हम राज रख दिए, ठीक है। और यहाँ पर कैरेक्टर एरे में str1 लिए और इसमें 4 कैरेक्टर का स्पेस ले लिए। ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे? यहाँ पर इसके फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू, str1 के फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू इसके चौथे इंडेक्स पर, ये इसके 0 इंडेक्स पर कॉपी करना है। इसके 0 इंडेक्स पर क्या करना है? कॉपी करना है ना, str के 0 का वैल्यू कॉपी होगा, ठीक है। या तो लूप चला दीजिए यहाँ पर 0 से लेके 4 तक, एक एक वैल्यू क्या हो रहा है? कॉपी हो रहा है, चल जाएगा काम। लेकिन हम इतना लंबा कोड लिखें अगर, उससे बढ़िया strcpy के द्वारा हम कॉपी कर सकते हैं। इसके प्रत्येक इंडेक्स के वैल्यू को इसके प्रत्येक इंडेक्स पे कॉपी करना है और लास्ट में इसके नल देना पड़ेगा, ठीक है। या आपको रिवर्स ही करना है, तो रिवर्स करना है तो क्या होगा? इसका लास्ट का वैल्यू इसके बिगिनिंग में कॉपी करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया मैनुअली, बिना फंक्शन का यूज किए हुए। अब यहाँ पर रिवर्स करने का जरूरत पड़ता अगर, तो क्या करते? strrev कंपेयर करना है, तो strcmp कंपैरिजन। कनकटनेट करना है, strcat। ये 5 फंक्शन बताए। ऐसे फंक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन कम से कम इस 5 फंक्शन पे हम प्रैक्टिस कर लें पहले। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो प्रोग्राम में समझाएं, कैसे समझा देंगे तो प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर लेंगे, आप लोग कर लेंगे ना। अब देखिए हम समझाते हैं आपको। यहाँ पर लेंथ निकालना है, तो लेंथ जब निकलेगा तो इंटीजर वैल्यू होगा। इंट में हम l नाम का वेरिएबल ले लिए, या तो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर लीजिए या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। strlen लेन डबल कोट में क्या लिख दिए? DIKSHA दीक्षा। हम दीक्षा स्टोर कर दिए, तो दीक्षा कितने कैरेक्टर का है ये काउंट करके एल में स्टोर कर देगा। अब एल को प्रिंट करेंगे तो नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट कर देगा। क्लियर?
दूसरा strcpy कॉपी, तो कॉपी में क्या होगा, ये पहला का केस बता दिया। या हम यहां पर कोई str नाम का वेरिएबल लेते और इसमें कोई वैल्यू कैट टैप का, इसमें कोई वैल्यू हम रख देते, अगर अशोक रख दिए, तो क्या करते, यहाँ पर लेंथ अगर निकालना होता तो यहाँ भी तो निकाल सकते थे, L1 इक्वल टू STRLEN लेन, इसमें क्या कर लेते, सीधा STR लिख देते, हो जाता ना। किसी वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू का भी काउंट करना हो तो काउंट कर सकते हैं, या डायरेक्ट वैल्यू का काउंट करना हो तो काउंट कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट आपका है, मान लीजिए कि एक दूसरे वेरिएबल में char कैर, यहाँ पर मान लीजिए हम t नाम का एक वेरिएबल लिए जिसमें साइज हम रखे हुए हैं 10, इस t में इस str के वैल्यू को कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है, माने अशोक को, है ना। तो कॉपी करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, strcpy, जिसमें कॉपी करना है उसको पहले, ये हो गया डेस्टिनेशन और ये हो गया सोर्स, किसको कॉपी करना है तो str को कॉपी करना है। अब इस t को भी प्रिंट करेंगे, पुट्स t कर देंगे तो क्या प्रिंट कर देगा, अशोक प्रिंट कर देगा, समझ में आ रहा है ना। तीसरा str रिव क्या होता है, रिवर्स करता है, तो strrev रिव, अगर हम यहाँ str लिख दिया, अब हम पुट्स str करते हैं तो क्या करेगा, ये KOHSA ये प्रिंट कर देगा, समझ में आ रहा है ना। str रिव मैनुअली करना होता तो भी थोड़ा समझा दिए हैं, हम कर सकते हैं। strcmp कंपैरिजन, तो कंपैरिजन को समझिए आप यहाँ पर। आप चौथा पॉइंट, strcmp कंपेयर करके वह इंटीजर वैल्यू में कुछ ना कुछ आंसर देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर char कैर में हम कोई वैल्यू रख दिया, यहाँ पर क्या लिखे, नीलू है, आ जा, ये कहाँ लिखे हम अभी, यहाँ पर कैर में हम कर दिया, यहाँ पर str ले लिया, मिटा दीजिए इसको। कैर में हम str, तब ना वैल्यू स्टोर करेंगे। या इससे बढ़िया ये लिख देते हैं, तो आगे हमको कंकैटिनेट करने में दिक्कत नहीं आएगा। इसके जगह पे हम लिख देते हैं राज, और दूसरा कैर ले लिए str1, इसमें रख दिए हम नाथ, ठीक है। और इंट में कोई हम कंपेयर सी नाम का एक वेरिएबल ले लिया, सी नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, c इक्वल strcmp कंपेयर, किसको, str को str1 से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक में है राज, दूसरे में है क्या, नाथ। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर C में जो वैल्यू आएगा वह डिपेंड करता है जो पहला वैल्यू दूसरे से बड़ा है या छोटा है। बड़ा छोटा कैरेक्टर से मतलब नहीं है, इसका आस्की वैल्यू को कैलकुलेट करता है, ठीक है ना, इंटरनली। और यहाँ पर इस सब का एड्रेस तो यूनिक होगा, वो अलग बात है, लेकिन इसका एड्रेस आस्की से कैलकुलेट करेगा। डिक्शनरी जैसे होता है अल्फ़ाबेटिकली, तो पहला A B, तो A बड़ा है B से कि B बड़ा है A से,
बी बड़ा है ए से, आस्क की वैल्यू आप देखते होंगे 65, 66। उसी प्रकार से आर और एन में आर बड़ा है कि एन बड़ा है? आर बड़ा है, आर बड़ा है। तो आर जब बड़ा है तो ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा, ये वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब कंपेयर सी में वैल्यू आएगा तो सी का वैल्यू अगर एस टी आर ग्रेटर होता है एस टी आर 1 से तो रिजल्ट क्या देगा? पॉजिटिव में। बात समझ में आ रहा है? रिजल्ट क्या देगा? अगर एस टी आर लेस होगा एस टी आर 1 से तो रिजल्ट देगा नेगेटिव में। अगर एस टी आर इक्वल होता है किसका? एस टी आर 1 का, बराबर होता है तो रिजल्ट क्या देगा? 0। रिजल्ट क्या देगा? 0। यह डिपेंड करता है यह वैल्यू कैसा है। इसी से हम किसी भी स्ट्रिंग का सॉर्टिंग कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब है एस टी आर कैट कैनकेटेनेट। सारे लेटर से नहीं इसको मतलब है, मतलब क्या है? पहला लेटर अगर सेम हो गया तब दूसरा लेटर को देखेगा, दूसरा भी सेम हो जाएगा तब तीसरा को कंपेयर करेगा। मेरी बात समझे? डिक्शनरी में भी इसी प्रकार से होता है ना। हो गया क्लियर? अब एस टी आर कैट फॉर कैनकेटेनेट होता है, तो कैनकेटेनेट में क्या होगा? 5वां हम यहाँ डील कर दे रहे हैं, 5वां। एस टी आर कैट में क्या होगा? कैट किस में जोड़ना है? एस टी आर में जोड़ना है। तो एस टी आर का भी साइज कितना है? 4 कैरेक्टर का, और यहाँ से आपका 5 कैरेक्टर आ रहा है, तब तो ये स्टोर नहीं हो पाएगा। तो इसका साइज हमको अधिक रखना पड़ेगा। इसका साइज हम 10 कर दिया। अब 10 कर दिए तब हम एस टी आर कैट में क्या लिखते हैं? एस टी आर और एस टी आर 1 कर देते हैं। अब हम पुट्स करते हैं, पुट्स किसको? एस टी आर को। तो क्या प्रिंट कर देगा? राजनाथ। ये क्या किया? कैनकेटेनेट कर दिया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्ट्रिंग फंक्शन भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। कोई भी स्ट्रिंग एंटर करना है, उसको कन्वर्ट करना है अपर केस में। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर ए स्ट्रिंग इन लोअर केस एंड कन्वर्ट इन अपर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 10 स्ट्रिंग एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। 10 स्ट्रिंग स्टोर करना है, उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद लिखना है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर ए स्ट्रिंग एंड चेक ए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। ए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, write a program to find how many vowels क्या होगा? इन a string। तो ये स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक बता देंगे, जब हम पॉइंटर तो पढ़ा दिए हैं, लेकिन पॉइंटर में ही बताएंगे एरे विथ पॉइंटर, स्ट्रिंग विथ पॉइंटर, जो अभी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए थे। ये जो कॉन्सेप्ट समझा रहे थे आपको, ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के बारे में एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और वो पॉइंटर प्ले लिस्ट में ही स्टोर डाल देंगे। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ, स्ट्रिंग समाप्त। ठीक है, इस क्वेश्चन को डील करते हैं।